स्वर्ग और नर्क। एक बार एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। औरत बहुत खुश हुई और बोली, मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना है, इसलिए मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाजें सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्मा तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीली पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 500 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले पर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला तो 500 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत ने को सबकी हंसने की आवाज सुनाई को खुश देखकर बुजुर्ग औरत बहुत खुश हुई। परंतु वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 500 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह तो पतीला 500 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो सभी इसी पतीले से पेट भर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? यह तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी काट ली, उन लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस सीढ़ी के सहारे ही हम पतीले तक पहुँचते हैं और खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंपा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में पेड़ पौधे सब थे, परंतु नर्क के लोग सभी आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। कोई कर्म नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए भूख से बेहाल है। यही ईश्वर की बनाई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल मिलेगा। अर्थात हम जैसा कर्म करेंगे, हमें उसी के अनुसार फल मिलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब